एक 17 साल की लड़की जो बेहद ही खूबसूरत थी और लड़कों वाली चाल चलन चला करती थी। दिन भर लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाती और लड़कों के साथ घूमती। कई कई दिन तक घर से वो फरार रहती। उस लड़कों के साथ जब मन चाहा तब वो संबंध बनाती, जिसकी चाल चलन को देखकर उसके घर वाले जो है वो परेशान हो जाते हैं और आखिरी में निर्णय लेते हैं क्यों न इस लड़की की शादी कर दी जाए, क्योंकि उम्र सिर्फ 17 साल की थी लेकिन वो कारनामे बड़े बड़े कर रही थी। आखिरकार उस लड़की की शादी कर दी जाती है और शादी जब होती है उसके बाद उस लड़की का जो चाल चलन है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। यहाँ तक कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को तो छोड़ दीजिए, अपने ससुर और चचिया ससुर को भी नहीं छोड़ा और उसके साथ भी उसने संबंध बनाए। बताया जा रहा है कि वो करीब सैकड़ों लोगों के साथ संबंध बनाती थी, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर की आग जो है वो नहीं बुझ पाती थी। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इसके अंदर इस प्रेम कहानी के अंदर एक व्यक्ति की जान भी चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम खुर्शीद आलम है और आप देख रहे हैं रियल क्राइम स्टोरी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं जानता हूँ कि आजकल यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो ऐसे में यूट्यूब पर सक्सेसफुल पाना कहीं ना कहीं नामुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी आप सभी के सामने वो सच्ची कहानी और सच्ची घटनाएँ जो वो ला सकूँ। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि वीडियो बनाना है और सक्सेसफुल होना है, बल्कि मकसद ये भी है कि कैसे लोगों को जागरूक भी करना है ताकि आगे चलकर कोई इस तरह की अप्रिय घटना ना हो। ये कहानी उत्तर प्रदेश की बरेली की है। बरेली का एक किसान, बहुत ही बड़ा किसान था, जिसका नाम था रंगालाल। रंगालाल की शादी होती है। पहली जो पत्नी थी वो कुछ दिनों बाद गुजर जाती है, किसी कारण उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद रंगाराम जो है वो दूसरी शादी करता है। दूसरी शादी वो भी कुछ दिन चलता है, जिसके बाद उस लड़की की भी मौत हो जाती है। फिर रंगाराम सोचता है कि अब शादी ही नहीं करनी, लेकिन उसके बाद क्योंकि उसकी जवानी जो है पूरी पड़ी हुई थी, तो आखिर में वो एक और शादी करता है और उस जो लड़की है उससे उसे 3 बच्चे होते हैं, जिसमें एक लड़का, माफ़ कीजिएगा 2 लड़का और एक लड़की पैदा होता है। और धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। बच्चों को स्कूल, कॉलेज, ये तमाम चीज़ें करवाने के बाद जो रंगाराम है, जब वो जो लड़की थी जिसका नाम गीता था, गीता नाम की लड़की थी, धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और करीब बताया जा रहा है कि 8 से 10 साल के बाद ही उस लड़की की चाल चलन में जो है वो कहीं ना कहीं बदलाव नज़र आ रही थी। वो लड़की जब भी चाहती किसी भी लड़के के साथ घूमने चली जाती, लड़कों वाले कपड़े पहनती और लड़कों के साथ दिन भर उलझर्रे उड़ाती और उसके साथ जब मन चाहा तब जो है उसके साथ संबंध बना लेती। ये सभी चलता रहा, कुछ दिनों तक चला। धीरे धीरे वक्त बीता। उसके बाद ये लड़की करीब 17 साल की हो जाती है। लड़की जब 17 साल की होती है उसके बाद उसके घर वाले, क्योंकि उससे परेशान थे लड़की की चाल चलन को देखकर, वो लड़कों वाले कपड़े पहनती, बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही हसीन लड़की भी थी। इसके बाद जो है इसके ऊपर जो है लड़के काफ़ी सारे मरते भी थे, ये भी एक कारण रहा। लेकिन उस लड़की की चाल चलन जो है वो शुरू से ही ख़राब थी। इसके घर वाले निर्णय लेते हैं कि उन्हें इसकी शादी कर दी जाए। शादी फिक्स होता है और उस लड़की की, जिसका नाम सरिता है, उसकी शादी कर दी जाती है पास के ही किसी दूसरे गांव में। शादी होती है, उसके बाद दिन बीतता है, करीब 1 साल गुजरते हैं, जिसके बाद उस लड़की को यानी कि गीता को एक बच्चा पैदा होता है, एक लड़का पैदा होता है। तो जब साल बीत जाता है उसके बाद, क्योंकि उसकी शादी जो है वो थोड़े गरीब घर में हुई थी, तो दोनों मियाँ बीवी प्लानिंग करते हैं क्यों ना तुम जो है बाहर चले जाओ और बाहर से कुछ पैसे इकट्ठा करो, क्योंकि अब हम 2 नहीं बल्कि 3 हो चुके हैं। पति भी सोचता है कि चलो एक बच्चे भी हो ही गए हैं तो क्यों ना बाहर कमाया जाए और कुछ पैसे इकट्ठा किया जाए। ये सोचकर पति जो है वो शहर चला जाता है और शहर में वो नौकरी करने लगता है। इधर घर में वो सरिता और उसके ससुर और उसके सास ये बचती है। अब धीरे धीरे जब वक्त बीतता है तो जो इसका ससुर है, सरिता का ससुर है, वो सरिता को एक अलग ही निगाहों से देखता था, क्योंकि सरिता की आदत जो है वो पहले से ख़राब थी और कई बार सरिता ने उसे लुभाया भी था अपने ससुर को। सरिता जब भी बच्चों को दूध पिलाती या फिर जब भी वो नहाती तो इस तरह से वो बाहर होती कि ससुर की नज़र पड़े उस पर,
और ससुर की जैसे ही नज़र पड़ती तो उसके अंदर जो है एक अलग ही ख्याल जो है पैदा होता। धीरे धीरे वो ससुर जो है उसके करीब आने लगता है और गीता भी उससे रिझाने के लिए अलग अलग तरह के कारनामे करती रहती है। ससुर जब करीब आता है उसके बाद गीता और उसके ससुर में, ससुर की उम्र करीब 50 के आसपास होगी, दोनों में संबंध बनना शुरू हो जाता है। रोज़ाना दिन में कई बार सरिता जो है वो अपने ससुर के साथ संबंध बनाती। ये बात धीरे धीरे गीता की सास को पता चलती है। गीता की सास और ननद दोनों को पता चलती है। इसके बाद गीता की सास जो है वो लड़ाई भी करती है, लेकिन इसके बावजूद वो जो लड़का कमाने गया था गीता का पति, उसे फ़ोन किया जाता है और गीता को ले जाने को कहता है। वो लड़का घर आता है, क्योंकि लड़का अब अपनी पत्नी को ही बोल सकता है, पिता को बोल नहीं सकता, इसलिए वो पत्नी को ही समझा बुझा कर उसे ले जाता है। शहर में एक कमरा किराए पर लेता है और वहाँ पर वो रहने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और उसके बाद सरिता जो है उसके बगल वाले एक पड़ोसी लड़का था, उससे वो धीरे धीरे घुलने मिलने लगती है और जब जी चाहा उसके घर जाती या फिर जब जी चाहा वो लड़का उसके घर आता और सरिता उसे बुला भी लेती। दिन में क्योंकि पति जो है उसका नौकरी पर जाया करता था और सरिता घर में अकेली, एक बच्चा, तो वो लड़का को बार बार दिन में कई बार बुलाता और उसके साथ संबंध बनाता। अगर उससे भी मन नहीं भरता तो एक और लड़के को वहाँ पर फंसा लिया जाता है जाल में और उसको भी बारी बारी से बुलाता है। अब यहाँ पर ये कह सकते हैं आपकी लड़की के अंदर कितनी हवस थी, कितनी आग थी कि वो दिन में कई लड़कों से संबंध बनाती और रात को अपने पति से तो बनाती ही थी। जब एक दिन जो गीता का पति है वो ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, क्योंकि हाफ डे था, और वो घर आ जाता है। घर जब आता है घर की कुंडी खटखटाता है तो गेट जो है वो नहीं खुलती। तो जो उसका बॉयफ्रेंड था या फिर पड़ोसी था वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ होता है और गीता जो है वो उधर से आती है और गेट खोलती है। गेट खोलने के बाद पति जब अंदर जाता है तो वो उस लड़के को देखकर, उस पड़ोसी को देखकर एक मन में ख्याल आता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि उसका दोस्त भी वो था, पड़ोसी होता है तो आपस में दोस्ती भी होती है, यारी भी होती है और जान पहचान भी होती है। तो अंदर जाता है किचन में और सरिता बोलती है कि ये पड़ोसी है, मैं अपना लड़का जो है वो चुप नहीं हो रहा था तो बाहर लेके मैं टहल रही थी, तो ये बोला कि मेरे को दो, हो सकता है मेरे से चुप हो जाए, तो मैंने उसको दिया और उसके बाद मैं घर आ गई। जिसके बाद लड़का चुप हुआ तो उसको देने के लिए मेरे पास आया था और बैठा, तो यहाँ पर मैंने कहा चलो आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ, तो चाय बना रही थी। लेकिन ये बात जो है उसके गीता के पति को खटक जाती है, तो आखिर दरवाज़ा बंद क्यों था। अब क्योंकि वो लड़ाई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो नौकरी करने के लिए घर से बाहर आया हुआ था, वो सोचता है क्यों ना गीता को ही फिर वापस गांव भेज दिया जाए। यही सोचता है और यही करता भी है। गीता को कहता है कि यहाँ पर रूम का किराया भी जो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो क्यों ना घर चला जाए और तुम घर पे ही रहना और मैं यहाँ पे काम करूँगा। तो बहला फुसला कर उसे घर भेज देता है वो। और जब गीता घर जाती है तो वहाँ पर कुछ दिन बीतते हैं, फिर उसके बाद उसके ससुर के साथ फिर वही काम जो है वो शुरू हो जाता है। उससे भी मन नहीं भरता तो गीता जो है उसके चचिया ससुर थे उसको भी धीरे धीरे रिझाने लगती है और उसके साथ भी संबंध बनाने लगती है। ये देखकर उसका जो ससुर था वो थोड़ा नाराज़ होता है और कहता है कि ये सब ठीक नहीं है। लेकिन गीता कहती है कि मैं जो करती हूँ आप मुझे करने दें, आपने भी मेरे साथ ये सब काम किया है, गलत काम किया है, मैं तो आपको नहीं रोकी, तो मेरा मन है मुझे करने दो। जिसके बाद वो ससुर भी क्योंकि चुप हो जाता है, क्योंकि वो भी उसके साथ गलत काम कर रहा होता है। इससे भी मन नहीं भरता तो गीता क्या करती है कि शहर से वो जो दो पड़ोसी था जिसके साथ वो संबंध बनाती थी उसको वापस जो है वो बुलाता है, फ़ोन करके बुलाता है। वो दोनों आता है। उसके बाद अब जो गीता का ससुर है क्योंकि ओल्ड एज हो चुका था, उम्रदराज हो चुके थे, तो उसके साथ उसका मन नहीं भर रहा था। तो और ससुर जो है रोड़ा भी बन रहा था कि मेरे घर की बहू है और इसे चाचा चचिया ससुर के साथ भी ऐसा कर रही है, तो ये नाराज़गी जाहिर करते थे। तो अब गीता ने सोचा कि क्यों ना उन दोनों को बुलाकर और जो रुकावट बन रहे हैं मेरे ससुर उसी को रास्ते से हटा दिया जाए। और यही होता भी है। ये लोग जो है प्लानिंग करते हैं, चचिया ससुर और
ये जो दो बॉयफ्रेंड जो गीता ने बुलाया था, ये तीनों मिलकर उस गीता के ससुर को कत्ल कर देते हैं और उसकी लाश को बोरी में बांधकर किसी दूर गांव से दूर किसी गड्ढे में फेंक आते हैं। और उसके बाद ये रंगरलिया जो है वो मनाते रहते हैं। लेकिन ये बात जब पता चलती है तो लड़का भी वहाँ से वापस आता है और पिता की कत्ल हो चुकी थी, तो ज़रूर है कि लड़का FIR करेगा और पुलिस जो है वो जांच करेगी। यही होता है, जांच होती है। जिसके बाद पुलिस की तफ्तीश में ये पता चलता है कि 2 लड़के शहर से गीता के पास आया था और वो लड़के अभी गायब हैं और उसके चाचा पर भी शक जताया जाता है। पुलिस की तफ्तीश में ये पाया जाता है कि गीता ने जिस लड़के को बुलाया था वो लड़का इस कत्ल में शामिल है और उस लड़के को पुलिस जो है वो शहर जाकर धर दबोचती है और उसके जो चचिया ससुर है उसको भी धर दबोचती है और तीनों को जेल भेज देती है। इसके बाद एक पंचायती भी होता है। पंचायती में ये कहा जाता है कि गीता की जो आदत है वो शुरू से ही ख़राब थी और गीता एक हॉट लड़की थी जिसे हमेशा मर्द की ज़रूरत थी। उसकी अंदर की हवस जो है शायद कोई भी मर्द नहीं बुझा पा रहा था और यही वो वजह थी कि गीता को जो है हमेशा शारीरिक संबंध बनाने का मन ही करता था। उसके अलावा उसे और कुछ भी नहीं भाता था। और गीता ने यह खुलकर कहा कि मुझे अगर 1000 लड़के भी करे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और मैं यही चाहती हूँ। जिसके बाद तीनों को जेल हो जाता है। वो तीनों जो आरोपी थे जेल हो जाता है और ये केस जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस केस में कैसे आपने देखा एक खूबसूरत होने का भी गलत फ़ायदा उठाया जाता है और अलग अलग घर जो है तबाह वो बर्बाद होते हैं। आप सोच सकते हैं गीता की वजह से कई घर जो है वो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। और इसमें दुख की बात यह है कि गीता के ससुर की जान भी चली गई और बदनामी तो अलग से हुई। खैर, इस कहानी में इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही कहानियाँ और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, बल्कि कहानी मेरा सुनाने का मकसद ये भी है कि जागरूकता फैले और जो भी घटनाएं घट चुकी है आगे चलकर इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इस पर रोक जो है वो लगाया जा सके। कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, ना ही किसी की बदनामी करना। तो कहानी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमें सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि नया चैनल है, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है चैनल को ओपन किए हुए। आप सभी का प्यार जो है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सब्सक्राइबर जो वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो आप जब कहानी देखते हैं, सुनते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारा हौसला भी बढ़े और आगे मन लगाकर मैं काम करूं और जो कहानियां आप तक नहीं पहुंच पाई है उस कहानियों को भी आपके सामने लाने का प्रयास करता रहूं। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना नाम भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में आपका नाम भी मैं पढ़ने वाला हूं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।